नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एमपीटेड वर्ग 2 का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो अब शुरू करने जा रहा हूँ। काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की, काफ़ी लोगों के मैसेज थे, काफ़ी लोगों ने कॉल किए कि सर एमपीटेड वर्ग 2 का जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने सबसे आप लोगों से यही विनती की थी कि मुझे थोड़ा समय दे ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर कोर्स प्लान लेके आऊँ, एक स्ट्रेटजी लेके आऊँ, एक तरीका लेके आऊँ जिससे सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके, मजबूती से हम हमारी जो सिलेक्शन की दावेदारी है वो रख सके। तो जरूरी था हमारे पास एक पूरा प्लान हो। जो भी हमारे पास समय है उस निर्धारित समय के अंदर हमें बेहतर से बेहतर करना है। तो कैसे किया जाएगा, क्या करेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सभी बच्चों को साथ में लेकर किस तरीके से चलेंगे, ऑनलाइन का जो एजुकेशन है उसका फायदा किस तरीके से पूरा उठाया जाएगा, इन सबको डिटेल से समझाने के लिए, बताने के लिए आज मैं आपके लिए कोर्स प्लान जो है, जो ये कोर्स प्लान एमपीटेड वर्ग 2 का चलेगा, किस तरीके से चलेगा पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्स प्लान है आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा और इसका आप पूरा फायदा उठाएंगे। इस कोर्स प्लान से रिलेटेड अगर आपको कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कोर्स प्लान जो है वो बिल्कुल आपके सामने होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप खुद डिसाइड करिए, खुद तय करिए कि इस प्लान जो है वो आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा। मैं आपको अपने तरीके से, पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है बाउंड्रीज खत्म हो गई है। ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद में बाउंड्रीज खत्म हो गई है। पहले ऐसा था कि जब भी कोई एमपी में कोई भर्ती आती थी, कोई वैकेंसी आती है, कोई जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, तो आपकी जो नॉर्मल, जो आपकी लोकल कोचिंग होती थी, आप उनमें जाया करते थे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, जो भी है ऐसी भी है, ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं होते थे। लेकिन जैसे ऑनलाइन एजुकेशन आई, अब ये बाउंड्रियां खत्म हो गई कि आप कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आप किसी भी स्टेट के टीचर से पढ़ सकते हैं, जो बेस्ट हो, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको अच्छा लगे। और हर टीचर जो है वो अब सिर्फ अपने स्टेट तक सीमित नहीं रहा, तो वो किसी भी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ा सकता है। तो अब जहां का भी टीचर अच्छा है, जहां का भी पढ़ाई का स्तर अच्छा है, जहां अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, वो टीचर अब उन जगह भी जा सकते हैं जहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने में दिक्कत आ रही है या अच्छी कोचिंग नहीं है। तो वो सब चीजें जो है वो खत्म हो गई है। तो ये है सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा। वर्ग 1 का कोर्स हमने लॉन्च किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा रहा और रिजल्ट भी हमारी उम्मीदों के अनुसार ही था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सोचा था कि भाई ऐसा हम करेंगे, इतने समय में इतना ही रिजल्ट आ सकता है। स्वाभाविक तौर पर उतना रिजल्ट हमें मिला। अब उसी के तरक पे हमें लगता है कि वर्ग 2 भी जो है वो उस लिमिटेड टाइम में, क्योंकि ये भी उतने ही समय का एक लिमिटेड कोर्स है, तो लिमिटेड टाइम में हम वो बेहतर अगर अच्छे से करें, समय का सही प्रबंधन करें, सही तरीके से तैयारी करें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ बढ़ें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बढ़ें, तो हम भी इस समय को सही ढंग से यूटिलाइज करके बेहतर रिजल्ट वर्ग 2 के लिए भी बना सकते हैं। तो बस इसी ध्येय को लेकर, इसी विचार को लेकर हम इस कोर्स को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप लोग एंजॉय करेंगे ये उम्मीद करते हैं और पूरा प्लान समझिएगा, है ना। पूरा प्लान समझते ही आपके लगभग सारी शंकाएं जो आप जानना चाहते हैं मोटा मोटी सारी खत्म हो जाएगी। तो ये जो कोर्स है ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसको भी आपको जो मैं डिटेल में समझाऊंगा तो इससे आपको पता भी लग जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा यहाँ मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बेनिफिट आपके साथ ऐड हो गया। आप अपने सुविधा के अनुसार अपने घर में जहां भी आप हैं वहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके सेट होने की जरूरत नहीं है, जहां है बस वहीं से पढ़ना शुरू करना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया। दूसरा जो होने वाला है वो देखिए कि हमारा जो ये कोर्स रहेगा इसका सीधा सीधा टारगेट ये है कि जो मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन अब आने हैं, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न में जो नया पैटर्न डाला है उसमें कहा कि 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 150 आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके अदर्स हैं, बाकी चीजों के 120 क्वेश्चन ओनली मैथ्स के ऐड किए गए हैं। तो 120 क्वेश्चन अगर मैथ्स के हैं तो उसका मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी चयन प्रक्रिया में मैथ्स जो है वो अपने आप में एक निर्णायक होगी, वही तय कर देगी किसका सिलेक्शन होगा, कौन कौन जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो मोटा मोटी मैथ्स ही मानिए आप, तो मोटा मोटी आप मैथ्स ही मानिए, क्योंकि यहाँ अगर जो है पेपर वो तो मैथ्स का है, तो बहुत बड़ा स्कोर जो है वो मैथ्स का है। तो मैथ्स को अगर हमने साध लिया, और मैथ्स हमारा सब्जेक्ट है, साधेंगे ही, हमारा खुद का सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट है जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 12th तक आपने पढ़ा है, आपने बीएससी की है, उस दौरान आपने पढ़ा है, तो पिछले 15 साल, एटलीस्ट 15 साल उसके बाद में आपने जो तैयारी की होगी उसमें ऐड कर लीजिए, तो 15 से 17 साल का अनुभव आपका मैथ्स के साथ रहा है। तो ये सब्जेक्ट तो आपका खुद का है, तो इसके साथ तो कोई अपनापन महसूस होगा ही होगा, है ना। पराया तो ये लगेगा ही नहीं, तो ये तो बेहतर है। तो इसमें अगर मेहनत करेंगे तो आराम से अच्छा रिजल्ट हम निकाल पाएंगे। तो टारगेट क्लियर है कि भैया जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको पूरा टारगेट करना है, मैथ्स के क्वेश्चन को अधिकतम
हमें अधिकतम से अधिकतम जितना हम कर सकते हैं, जितना से ज्यादा निचोड़ सकते हैं उसको, उतना हम निचोड़ेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैथ्स के हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो सिलेबस अभी आया है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं सिलेबस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि बाकी आप सिलेबस आप लोगों ने भी देखा होगा, टॉपिक भी देखे होंगे। मोटा मोटी जो टॉपिक है वो लगभग सब जगह सेम है। ये लगभग जो टॉपिक है थोड़े बहुत ज्यादा थोड़े बहुत कम होते हैं। बाकी अगर आप किसी भी जो टेट का एग्जाम दे, चाहे वो मध्य प्रदेश की टेट हो, चाहे वो राजस्थान की हो, है ना, एमपी टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे सी टेट हो, लगभग मैथ्स का सिलेबस अब ये फिक्स सा हो गया है। फिक्स तय हो गया कि सबसे पहले नंबर सिस्टम होगा, संख्या पद्धति होगी, फिर आपकी अलजेब्रा होगा, बीजगणित होगी, फिर ज्यामिति होगी, त्रिकोणमिति होगी, ठीक है, रचनाएं होंगी, उसके बाद में क्षेत्रमिति होगी, सांख्यिकी होगी। ये मोटे मोटे टॉपिक लगभग तय से हो गए हैं। ये लगभग आप इसकी तैयारी, आप वर्ग 2 की तैयारी करिए एमपी में रह के, आर सेट की राजस्थान में आके देख लीजिए, राजस्थान में भी यही सिलेबस है। बिल्कुल ये कि ये सब चीजें आपको वैसे वैसे मिलेगी। हो सकता है इक्का दुक्का टॉपिक जो है वो थोड़ा कम हो गया और इक्का दुक्का टॉपिक ऐड हो गया, बाकी सब जगह ये सेम है, सब जगह ये सेम है। आप सी टेट में उठाइए, यही सिलेबस है मैथ्स का। अगर आप आर टेट में उठाएंगे, यही सिलेबस है। एस टेट में जाइए, यही सिलेबस है। एमपी टेट में यही सिलेबस है। तो ये मोटा मोटी जो सिलेबस है ये लगभग कॉमन सा हो गया कि ये टॉपिक जो है इसके साथ ही सिलेबस बनता है। तो ये बढ़िया है, अच्छी बात है कि एक एग्जाम जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो इसके साथ आप अदर स्टेट के जो एग्जाम है उनके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो बढ़िया बात तो ये है। तो सिलेबस बहुत अच्छा है ना, और ये टॉपिक भी बहुत जरूरी भी है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, देखिए एसएससी में भी ये मोटा मोटी का जो सिलेबस है वो आपको एसएससी में मिलता है। तो ये कॉमन सा सिलेबस है, तो बढ़िया बात है, कॉमन सिलेबस ही हमारे पास है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो हमारा जो कोर्स प्लान रहेगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सीधा सीधा देखिए, कोर्स प्लान जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका होता है क्या आप क्या करने वाले हैं, आपका जो मूल आइडिया है वो क्या रहने वाला है। तो सीधा सीधा होता है कि थ्योरी पढ़ेंगे एकदम बारीकी से, एकदम डीप, जितनी गहरी जा सकते हैं जितना, क्योंकि क्वेश्चन एक आप देखिएगा, एमपी टेट के जो क्वेश्चन है उनको उठा के देखिएगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएगा, जैसे बैंकिंग में होता है ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, देखा होगा आपने। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं मिलेगा। इस बात को, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम है तो आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपका सारा भ्रम निकल जाएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन। हाँ ठीक है, कुछ मान लीजिए 120 में से 20 या 25 या 30 क्वेश्चन अगर ठीक ठाक सिंपल आ गए तो इसका मतलब नहीं पेपर सिंपल आ गया। 120 में से अगर 30, 35 या 40 क्वेश्चन में मान लीजिए सिंपल आ गए, तब भी आप ये नहीं कह सकते पेपर सरल आ गया। आपका मोटा हिस्सा जो है 120 में से 60-70 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सैद्धांतिक क्वेश्चन, गहराई वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपने भी वर्ग 1 में भी देखा होगा। वर्ग 1 में मुश्किल हो रहा है, जो कट ऑफ पार करना है वो लगभग जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको पार करना भी कितना मुश्किल हुआ, आपने सुना होगा, देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा या यूट्यूब पे कई इंटरव्यूज देखे होंगे जहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों से राय ली गई पेपर कैसा रहा, और फिर आपने और भी अपने साथियों से पूछा होगा कैसा रहा। तो महसूस किया होगा आपने कि पेपर को इतना खींच के बनाते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आप नहीं निकल सकते, और अगर निकल भी गए तो आप सिलेक्शन या जो क्वालिफाई है वो आप नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट है, गहराई पकड़नी पड़ेगी, बिना गहराई पकड़े नहीं होगा। तो थ्योरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, यही है निर्णायक, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी में से चुक चुक के निकालते हैं, ऐसे मतलब गए चुन चुन के क्वेश्चन जैसे निकालते नहीं, बारीक रेसे से छोटे छोटे जगहों से क्वेश्चन उठाते हैं, छोटी छोटी जगह से, जहां लगता ही नहीं है कि यहां से भी क्वेश्चन बनेगा क्या, वहां से भी क्वेश्चन बना के निकाल रहे हैं। तो थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने के बाद में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि वो सारी थ्योरी जो है वो जम जाए, है ना। जैसे मिट्टी को कूटने के बाद पानी डालते हैं, फिर दोबारा कूटते हैं, दोबारा पानी डालते हैं, ये थ्योरी और प्रैक्टिस जैसा है ना। मिट्टी को जमाना है तो ऐसे ही जमती है, पहले कूटते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर कूटते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इस प्रोसेस को चलाते रहते हैं और फिर वो जम जाती है, मजबूत हो जाती है। ऐसा ही काम आपको यहाँ करना है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, वो मेरा काम है, ये वाला काम मेरा है। आप हेडेक ना करें, बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस का भी काफी हिस्सा मैं आपका कर दूंगा। हाँ, आपकी मेहनत आपसे नहीं लूंगा, आपकी मेहनत आपसे ही करवाऊंगा, आपकी मदद करूंगा, प्रैक्टिस में आपकी मदद करूंगा। पहला हिस्सा मेरा रहेगा प्रैक्टिस का, मैं आपको सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे किया जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपसे कहूंगा अब आप शुरू करो, मैं आपकी मदद करूंगा। इस तरीके से हम थ्योरी और प्रैक्टिस को निपटाएंगे। अब थ्योरी और प्रैक्टिस होगी, कोई भ्रम पैदा ना हो, इसलिए हम टेस्ट पे जाएंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट देके देखेंगे कि
थ्योरी और प्रैक्टिस करने के बाद क्या जो टॉपिक पढ़ा है वो ईमानदारी से तय हुआ या नहीं हुआ, सही में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कवर हुआ नहीं हुआ, टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, क्योंकि नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में तो फिर तो थ्योरी और प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई है, कुछ तो कमी रही होगी, वरना रिजल्ट में शो नहीं हो रहा, रिजल्ट में शो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कमी रही है। तो टेस्ट का रिजल्ट हमें बताएगा कि क्या रहा। अगर टेस्ट का रिजल्ट खराब रहता है, अगर टेस्ट का रिजल्ट खराब रहता है, हमारा रिजल्ट 60% मान के चलते हैं, अगर 60% आता है टेस्ट में तब तो टॉपिक ठीक है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 60% का है। 60% टेस्ट में नंबर आते हैं इसका मतलब सही है, नहीं है तो रिवर्स चलिए, वापस चलिए, वापस थ्योरी पे जाइए, थ्योरी को दोबारा पढ़िए और देखिए कहाँ कहाँ कमी रही है। टेस्ट आप दे चुके होंगे, अब आपको पता चल चुका होगा कि गड़बड़ी कहाँ कहाँ है, क्या क्या आपको नहीं आता, क्या चीज क्लियर नहीं है, कौन सी चीज है जिस पे आपको डाउट है, ये सब बातें टेस्ट देने के बाद में एकदम क्लियर हो चुकी होगी। वापस थ्योरी में जाइए, थ्योरी से होते हुए उसको ठीक करते हुए प्रैक्टिस करते हुए वापस टेस्ट पे आइए, दोबारा टेस्ट दीजिए, देखिए 60% आए, नहीं आए दोबारा जाइए। अब इतने टेस्ट कहां से आएंगे, वो मैं दूंगा, आप क्यों टेंशन कर रहे हो, वो मेरा काम है, टेस्ट देने का मेरा है। आपको एक टेस्ट चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने आपको टेस्ट टॉपिक जब तक आपका नहीं हो जाता है, जब तक आप 60% नहीं हो जाते, आप इस चक्कर को बार बार घुमाते जाएंगे। इस तरीके से हम एक टॉपिक को पूरा करेंगे, एक टॉपिक हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा। हर टॉपिक को हम, यही हमारा देखिए, यही जीत का सूत्र बनेगा। जब तक 60% हमें टॉपिक नहीं दे देता है, हम उसको घुमाते रहेंगे। मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे सब, मेहनत करने के लिए तो बने, मेहनत करने के लिए तो बने, करेंगे मेहनत। जब तक 60% नहीं आ जाते तब तक उस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जब 60% हो जाए तो नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। 60% ज्यादा लाइए, मैं तो कहूँ 70 लाए, 80 लाए, 90 लाए, 60 से कम नहीं चलेगा। तो दोबारा रिपीट करिए। इस तरीके से हम लगातार एक एक टॉपिक को 60% के साथ कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हर टॉपिक के साथ हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का। उसके बाद होगा हमारा लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, थ्योरी कर चुके हैं, टेस्ट दे दिए, अब टेस्ट देने के बाद ये होता है कि सर ने टेस्ट लिया, क्या पता इजी टेस्ट ले लिया, सर ने टेस्ट लिया कुछ इजी ले लिया हो, सरल से टेस्ट दे दियो, मतलब क्या पता वो एग्जाम लेवल के हैं या नहीं है, एग्जाम लेवल की तैयारी हुई या नहीं हुई। सर वाले टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के बेस के हिसाब से तैयारी हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एमपी में आए हों चाहे अदर एग्जाम में कहीं भी आए हों, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर वो भी सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट में 60% है, पुराने सालों के क्वेश्चन लिए वो सॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि इसका मतलब है हमने थ्योरी प्रैक्टिस टेस्ट वाला जो प्रोसेस किया है उससे हमारी तैयारी इस तरीके से हो गई है कि अगर यही क्वेश्चन जो पेपर में आए, क्योंकि हमने तो नहीं बनाया, ये तो पेपर वाले क्वेश्चन है, ये तो पेपर वाले क्वेश्चन, इसका मतलब है कि हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया वो सही है ना, हमने जो आपको पढ़ाया है वो सही है। क्योंकि अगर हमने जो पढ़ाया है वो अगर कम होता या सही नहीं होता तो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व कर पाते। इसका मतलब हमारा लेवल और पुराने साल के पेपर का लेवल एकदम ठीक ठाक है, यानी हमारा प्रैक्टिस का तरीका, हमारे टेस्ट का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे एग्जाम में होता है, तो मैच हो रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, है ना। क्रॉस चेक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि देखिए आपको ही क्रॉस चेक करना है, जो पढ़ा रहा है उसको भी क्रॉस चेक करिए, है ना, कोई गलतफहमी नहीं रह जाए, कोई भी डाउटफुल नहीं रह जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, है ना। अभी समय है, कुछ गलतियां होंगी ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या भी होगा, इससे एक चीज और भी होगी, जब आप पुराने पेपर निकालेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि भाई पेपर आता कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से घुमाया जाता है, क्या क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। वो जो उठापटक है क्वेश्चनों की वो आपको समझ में आएगी कि कहाँ कैसे उठापटक होती है। और जितना पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ आया हुआ, ये यहाँ आया हुआ, ये यहाँ आया, और वो आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब फील हो रहा है कि अब एमपी वाले भी कर पाऊंगा, पेपर में आएंगे तब भी कर पाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आए हुए तो हैं। अगर मैं उस समय वहां एग्जाम में होता तो मैं कर पाता, तो जब मैं एग्जाम में कर पाता तो एमपी में भी एग्जाम ही हो रहे, तो यहाँ पे भी मैं कर पाऊंगा। तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मिलेगा, बूस्ट होगा आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ जाते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर दे चुके, सारे टॉपिक पढ़ चुके, अब हो गया भैया लास्ट के जब एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले बचे, तब हम आ जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर, पूरे कि सर टॉपिक तो एक एक पढ़ के आए हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक से नंबर भी आ गए, पुराने पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, अब दीजिए फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। और फुल लेंथ टेस्ट के अंदर आप 60 से 70% का टारगेट बना के चलिए कि हर टेस्ट में आपके 60 to 70% आने चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट में 60 to 70% अब आपका आना चाहिए। एक टेस्ट दीजिए 60 या 70 आना चाहिए, दूसरा दीजिए, मान लीजिए कम भी आ गए कोई बात नहीं, तीसरा दीजिए, चौथा दीजिए,
5वां दीजिए, टेस्ट को लगातार 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 खूब सारे टेस्ट दीजिए। अब यहाँ आपके 60-70 आने लग जाएंगे ना, तो आपको विश्वास होने लग जाएगा कि अब एमपी वाला जो पेपर होगा, जो वर्ग 2 का पेपर होगा, जो मेन एग्जाम होगा, वो भी मैं आराम से क्लियर कर लूंगा, क्योंकि इतने सारे दे लिए यार। मैं यहाँ पे फुल लेंथ चाहता हूँ कि आप 10 से 15, 10 to 15 पेपर जो है फुल लेंथ पेपर, वो आप दें। 10 से 15 सोच सकते हैं, 10 से 15, एक में अगर 150 क्वेश्चन मान के चले, 10 का मतलब है आपने 1500 क्वेश्चन, 1500, और अगर 15 से गुणा करें तो ये हो गए 2250, यानी 2250 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे 10 दिनों के अंदर अंदर। 12 दिन 15 दिन जितने समय पहले हम स्टार्ट करेंगे, उतने दिनों के अंदर आप 2250 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, और उनमें आपके 60 से 70% नंबर आ रहे होंगे। तो ये कंफर्म करेगा कि सोचिए कितना बूस्ट आप होंगे, कितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और कैसे आपको लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जाम देने जा रहा हूं, ये कुछ और नहीं है, ये तो है 16वां पेपर। 15 तो मैं दे के आया हूं, 16वां दे रहा हूं। तो आपको ना कोई हेडेक होगा, ना किसी तरह का स्ट्रेस आएगा, ना कोई एंग्जाइटी आएगी, ना कोई नर्वसनेस आएगी, क्योंकि आपको लगेगा इतने पेपर यार 2250 क्वेश्चन मैं करके आ चुका हूं। अब मेरे एमपी वाले मुझे जो एग्जाम है उसमें मुझे क्या दे देंगे, ऐसा क्या निकल के आएगा? सोच रहे हैं कि अब परीक्षा मंडल जो मुझे पेपर देगा, ऐसा क्या निकाल के दे देगा? कुछ नहीं देगा, क्योंकि 15 पेपर मैं दे के आया हूं, 15 कम नहीं होते। और छोटे छोटे जो टेस्ट दे के आया हूं वो तो पता नहीं कितने, सब जोड़ के आऊं तो मैं बहुत कुछ करके आया हूं। अब मेरा कोई पेपर वाला क्या बिगाड़ लेगा? तो इतना कॉन्फिडेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस जरूरी भी है, ठीक है। तो इतना आपको फिर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जो गलतियां होंगी, मैं इंपॉर्टेंट इसको इसलिए भी देखता हूं कि फुल लेंथ टेस्ट देने से पता क्या होगा, आपको जितनी भी गलतियां आप मेन एग्जाम में करके आने वाले थे, वो सारी गलतियां आप यहाँ कर लेंगे। सारी गलतियों में छोटी छोटी गलतियां जो एकदम बिना सिर पैर की गलतियां होती है, जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, लेकिन पेपर में आप 6 कराते हैं, क्योंकि प्रेशर, एग्जाम प्रेशर। अब मैं शक नहीं कर रहा हूं आपको कि ये आपको आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में दिमाग काम ढंग से नहीं करता है। एग्जाम हॉल में चीजें पता नहीं क्यों एकदम क्लियर नहीं दिखती है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है जो कभी आपने कल्पना भी नहीं की, कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी गलतियां हो सकती है, कि वो गलतियां आपको होती है। समझिए बातों को। 8 सत्य जब बच्चे आके बताते ना बाहर के, सर 7 गुणा 8 में 64 लिख के आ गया, 7 गुणा 8 64 लिख के आ गया। बताइए, 7 गुणा 8 लिखा पड़ा है, लेकिन पता नहीं कहां दिमाग में आएगी 64 होता है। समझिए, ऐसी गलतियां होती है। ये सारी गलतियां पहले ही हो जाए तो कितना अच्छा रहे, नंबर नहीं कटेंगे, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भर्तियां बार बार नहीं आएगी। तो जो गलतियां होनी है वो पहले हो जाए, ताकि एग्जाम तक आप एकदम पाक साफ हो जाए, एकदम साफ हो जाए, सारी गलतियां खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। जितनी गलतियां थी वो फुल लेंथ पे टेस्ट पेपर में हम करके आ चुके, खत्म करके आ चुके, कुछ बचा ही नहीं गलतियां करने के लिए। अब तो बस सही करने के लिए बचा है, तो पूरा फायदा मिल गया। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? तो बेहतर है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, गलतियां खत्म हो रही है, सिलेक्शन पक्का आएगा, चयन होना ही होना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रहेगा कि जब हम तैयारी करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी होती है। शुरुआत के जब आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन देखते हैं बच्चे सब अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जोश में है, बड़े जोश में है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ये कर देंगे, जोश है। पहले 10-15 दिन आपको अच्छा खासा जोश देखने को मिलता है। फिर 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद में क्या होता है, एक स्लो डाउन आने लगता है, लोग मूल धारा को छोड़ने लगते हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहे हैं, XYZ बहुत सारे कारण है, बच्चे मूल लाइन से हटने शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी है कि पहले 10 दिन आपको किसी प्रकार का मोटिवेशन जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आपको इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार में आप ऊर्जा भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10-15 दिन बाद में जब वो भटकाव शुरू होता है, जब बच्चे ठहरने शुरू होते हैं, जब आलस हावी होने लगता है, जब बोरियत हावी होने लगती है, उस समय चाहिए कि अब कोई आए वापस से बूस्ट करे, कोई आए और एक इंजेक्शन लगा के जाए, ताकि वापस से ऊर्जा भर जाए और बच्चा फिर से मेहनत कर पाए। तो जरूरी है कुछ डिस्कशन क्लासेस हो, कुछ गाइडेंस क्लासेस हो, डिस्कशन एंड गाइडेंस क्लासेस हो, ताकि जो बच्चे बीच रास्ते में मुड़ गए हैं, होते हैं 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत जिस रफ्तार से करते हैं, 90 नहीं 99 ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 99% बच्चे शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। 10 दिन 15 दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बीच में आते आते पता नहीं क्या कारण होता है, पता नहीं क्यों होता है। हर किसी के पास अपना कारण है, आप पूछ के देख लीजिए। कोई कहेगा कि घर में ये हो गया था, कोई कहेगा ये हो गया था, कोई कहेगा बीमार पड़ गया था, कोई
ये हो गया, कोई कह रहा मन नहीं लग रहा था, कोई कह रहा ये आ गया, एक्स वाई पता नहीं कितने कारण मिल जाएंगे आपको, चाहे किताब छाप दो इतने कारण मिल जाएंगे, लेकिन बात एक ही है कि वो रास्ते से हटक गया। जिससे सिलेक्शन आ सकता था 10-15 दिन जो उसने मेहनत की, उससे उसका सिलेक्शन श्योर था कि उसका चयन, उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या होता है, भटकाव आ ही जाता है, बोरियत आ ही जाती है। तो ये ना आए इसलिए जरूरी है कि जो पढ़ रहा है वो अच्छा है ही, साथ साथ में थोड़े थोड़े समय बाद डिस्कशन हो, गाइडेंस हो, वापस जो दिशा से भटक रहा है उसको वापस दिशा में लेके आए, सबसे उनका ऑडिट किया जाए कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा, कोई पिछड़ तो नहीं रहा है, पिछड़ रहा है तो क्यों पिछड़ रहे हो, वापस से उनमें जोश भरना, वापस से उनको ऊर्जा देना, वापस से उनको याद दिलाना, उनकी शक्तियां याद दिलाना, उनको टारगेट याद दिलाना कि बेटा थोड़ा दिन की बात हो रहा है, देख हिम्मत रख, बोरियत मत ले, बोर हो रहा है तो होने दे, पढ़ाई करता रहे, बोर हो रहा है तो बोर होता रहे, पढ़ता रहे बस, बीमार है तो भी पढ़ता रहे, थोड़े दिन की बात हो रहा है, लाज रख ले, थोड़े दिन और पढ़ ले, इतने में तेरा क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तू क्वालिफाई कर जाएगा। फिर तेरे मन में आज इतना बोर हो जाना, तो थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ दी जाए, थोड़ी सी ताकत दे दी जाए, तो बच्चा वापस से पथ पे आ जाएगा। और अगर ऐसा आ गया तो वो कर लेगा। अगर कोई कंटिन्यू पढ़ाई करता है तो वो तो डिजर्विंग कैंडिडेट है जो लगातार कर लेता है, और लगातार करने के लिए आपको बांधना पड़ता है। जैसे मान लो पानी नहीं चलता ना, तो पानी के लिए आप दोनों तरफ किनारे बनाते हैं ताकि पानी इधर उधर भटके ना, और वो किनारे क्या करते हैं, वो पानी को एक दिशा देते हैं और जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है, सेम हम भी ऐसे ही हैं, हमें कोई ना कोई दोनों साइड से हाथ लगा के सपोर्ट देता रहे तो हम सही दिशा में चलते रहेंगे। तो ये जो सपोर्ट का काम है, ये डिस्कशन का क्लास जो है, ये लाइव क्लास के थ्रू होगा। हमारी लाइव क्लास होगी जिसमें हम बैठ के बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है ना, टारगेट ओरिएंटेड बातें करेंगे, कुछ बेहतर किया जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे, कुछ और अच्छा संभव है जो कोर्स में हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ कमी रही है उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी कारण रहा, जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको परेशानियां हैं, जो भी जिस वजह से भी आप भटकाव हो रहा है, जिस वजह से भी चीजें ठीक से नहीं हो रही है, जो भी परेशानी है आपकी, बैठ के बात करेंगे। और बात करने से हर चीज सुलझती है, जरूर सुलझेगी। तो ये लगातार सेशन चलता रहेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी इस सेशन में हम आएंगे। उसके बाद में एक चीज बहुत जरूरी होती है, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन में होते हैं, ऑनलाइन क्यों, ये तो ऑफलाइन के लिए भी लागू है यार, कि बांधे रखना होता है, बांधे रख, क्योंकि अगर कोर्स जो भी आप कोर्स लॉन्च करें उसका पहला टारगेट ये होना चाहिए, आप बच्चों को बांधेंगे कैसे, बच्चों को बांधेंगे कैसे। वरना तो एक बच्चा 2 दिन 3 दिन पढ़ के फिर वो 2 दिन नहीं पढ़ रहा, फिर 1 दिन पढ़ लेता है, फिर 1 दिन नहीं पढ़ता, किसी दिन वो 3 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन वो 8 घंटे पढ़ रहा है, किसी दिन वो 2 घंटे पढ़ रहा है। तो ये कैसे करेंगे आप, ये कैसे जरूरी है। तो जरूरी है कि एक पूरा का पूरा आपका कोर्स हो, वो फुल्ली शेड्यूल्ड हो। शेड्यूल्ड होने का मतलब है फिक्स हो, इतनी तारीख को टेस्ट देना है, इतने तारीख को आपका ये वाला टॉपिक, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा है, बीजगणित का टॉपिक है, तो बीजगणित का टॉपिक आपका इतने दिनों का है, 5 दिन का है, तो 5 दिन दे दीजिए भैया, ये रहे 5 दिन, ये रहे 5 दिन। और 5 दिन भी कौन से वाले, सपोज कीजिए 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक, 25 मार्च तक मान लीजिए, ये 5 दिन हो गए कि ये 5 दिन आपको मिलेंगे। इन 5 दिन में आपको जो बीजगणित का टॉपिक है वो पूरा करना है। अब मुझे नहीं पता, आप 8 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े, 20 घंटे पढ़े, ठीक है, जो आपके कारण हो, नहीं पता, 25 तारीख को, 25 मार्च को रात को 9 बजे आपका टेस्ट होगा, किसका, बीजगणित का। और वो टेस्ट आपको देना ही देना है, देना ही देना है। तो बांध दिया। इस बीच में ऐसे नहीं कि 21 से 25 तक ऐसे छोड़ दिया, उसने सोचेगा अच्छा 21 से 25 मिला है ना, सर ने कहा है ना 25 को लेंगे, तो 25 को ही पढ़ लेंगे, 21 को छोड़ देते हैं, 22 को छोड़ देते हैं, 23 को छोड़ देते हैं, 24 को छोड़ देते हैं, या बीच में मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, सीधा 25 को पढ़ लेंगे ना ना। इसके बीच में आपकी और क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। इस दौरान बीच में लाइव क्लासेस होंगी ताकि आप कहीं भी बीच में स्लो डाउन आपके ना आए, किसी भी प्रकार का स्लो डाउन आपके बीच में ना आए। बीच में लाइव क्लासेस होंगी, बीच में लगातार क्लासेस होती रहेंगी। कभी प्रैक्टिस शीट के लिए क्लासेस होंगी, कभी डाउट्स के लिए क्लासेस होंगी, कभी गाइडेंस के लिए क्लासेस होंगी, कभी किसी और के लिए क्लासेस होंगी। खाली नहीं छोड़ना आपको, बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ूंगा। हर दिन आपको बांधे रखना है। टारगेट ये रहेगा पूरा कोर्स। अभी तो मैंने कहा ना, ज्यादा डिटेल से क्या समझाऊं आपको, आप समझदार हैं, विश्वास करिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ना आप कमी छोड़िए ना मैं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सिलेक्शन आएगा ही आएगा, बेहतर होगा ही होगा। तो पूरा का पूरा आपको बांधे रखूंगा, शेड्यूल वाइज बांधे रखूंगा, ताकि कहीं भी हल्कापन या कमजोरी जो है वो महसूस ना हो, ढीलापन महसूस ना हो। आपको पूरा बांध के रखना है, और बांध के रख लिया तो फिर तो आप क्वालिफाई करेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। तो यही हमारा टारगेट है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब जो कोर्स का प्लान है, कोर्स के प्राइस है वो बहुत मिनिमम रखेंगे, बहुत मिनिमम, इतना जितना मिनिमम हो सकता है, जो संभव है, यथासंभव है उतना मिनिमम रखेंगे। हाँ, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो कोर्स है, ये एमपीटेड वर्क 2 का कोर्स पहली बार हमारे साइड से आ रहा है, तो सब कुछ नया होगा। वीडियो बनेंगे वो अभी से ही बनने शुरू होंगे। आज ये पहला वीडियो मानिए, ये पहला वीडियो है कोर्स का। अब इसके बाद में जो भी पढ़ाऊंगा वो वीडियो फ्रेश वीडियो बनेंगे, एकदम ताजा वीडियो अभी आपके सामने बना के ही मैं अपलोड करूंगा। तो ये सारे के सारे नए होंगे, एकदम नया होगा। प्रैक्टिस शीटें सारी की सारी बनेगी, यानी पूरा कंटेंट ऐसा नहीं कि 2 साल पहले या 3 साल पहले वाला पुराना कंटेंट है, रिकॉर्डेड कंटेंट है, वो डाला जा रहा है। नहीं, सारा कंटेंट आपको नया मिलेगा और अभी से ही बनना शुरू होगा। तो आप साथ साथ ही कंटेंट बन रहा है, साथ साथ ही आप पढ़ते जाइए, तो एकदम बढ़िया मेल जो है वो हमारा बैठ जाएगा। तो इसके साथ चलेगा। तो प्राइस को जैसे मैंने कह दिया कि प्राइस काफी कम रखेंगे, है ना, प्राइस काफी कम रहेगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको और कोई भी डाउट है, प्रैक्टिस शीट को लेकर है, टेस्ट को लेकर है, या जो जो और उसमें कंटेंट होने वाला है उनके बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो वो आप पूरा पता कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 8441। आप इन नंबरों पे कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल हमने जो कोर्स का प्राइस जो सेट किया है वो 799 है, 799 है। इसमें जो मैथ्स है, देखिए इसमें मिसलेनियस नहीं रहेगा, पेडागोगी, वो 30 क्वेश्चन जो है वो कवर नहीं होंगे। इसमें जो कवर होगा वो जो मैथ्स का कंटेंट है, जो मैथ्स का जो पार्ट है वो पूरा कवर होगा। मैथ पूरे तरीके से इसमें कवर होगी, ठीक है ना। तो प्लीज उसके लिए माफ करिएगा। बाकी जो है और इंग्लिश के लिए और के लिए वो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन है वो आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे, इतना करेंगे, इतना आराम से कर लेंगे। मोटा मोटा तो मैथ्स ही है, उसके लिए ही आपको जो है कोचिंग की जरूरत है। तो वो चीजें जो है वो मेरी तरफ से आपको अच्छे से करवाऊंगा, बेहतर करवाऊंगा, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है, जो हमारा चयन है, जो हमारा क्वालिफिकेशन है, जो एग्जाम को क्वालिफाई करना है, वो आराम से हो सके। वो जो मिनिमम मार्क्स होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, वो आप बड़े ही आराम से ले सकें। उम्मीद करता हूं ये कोर्स जो है वो आपको इस तरीके की ताकत देगा, इस तरीके की समझ देगा, और जैसा हमारा वर्ग 1 का बेहतर रहा था वैसे ही वर्ग 2 का भी उतना ही बेहतर रहेगा। चलिए आगे जाके कोर्स में मिलते हैं, फिर हम और आगे बातें करेंगे और आगे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।